सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वफाकी हुकूमत का बानिया पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने बानिया पीटीआई को निजी अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। बानिया पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। अस्पताल के अतराफ में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात। बानिया पीटीआई की मुमकिन अस्पताल मुंतकिली समेत सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने दाखिली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी हिदायत भी जारी की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, 4 सूबों के IGs और आला हुकाम की शिरकत। मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालती फैसले पर अमल दरामद न करने पर PTI ने तौहीन अदालत की कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल कर ली। वफाकी हुकूमत का अदालती फैसले पर अमल करने का ऐलान। वफाकी बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने ऐवान में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनान अमल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर कहते हैं, नजरसानी दरख्वास्त का मकसद जानना है कि फैसला एक कैदी के लिए है या सबके लिए। बानिया पीटीआई को सरकारी अस्पताल में नहीं तो निजी अस्पताल में इलाज कराने के पाबंद हैं। बानिया पीटीआई को इलाज के लिए बैनुल मुल्क भेजने की जरूरत हुई तो वहां भी भेजा जा सकता है। ऑपोजिशन के साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अपोजिशन को फिर बामकसद मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। अपोजिशन हमारे साथ बैठकर बात करे ताकि जमहूरियत को तक़वियत दे सकें। ताली दोनों हाथों से बचती है। अपोजिशन पर मुनहसिर है वो कब तक मेज पर आते हैं। खित्ते में सूरत हाल की बेहतरी पाकिस्तानी मईशत के लिए जरूरी है। मैं बिलावल का मशकूर हूँ कि उन्होंने फ्लोर पे हमें सपोर्ट किया और जो बिलावल ने कहा बेहतर कहा है और ऐसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर बड़ा क्लियर है और अभी तक खान साहब को शिफ्ट होना चाहिए था, नहीं भी हुआ तो मुझे उम्मीद है कि होना चाहिए, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं एक बार फिर दरख्वास्त करूँगा, मुतालबा करूँगा कि फिलफोर इस मसले का हल निकाले और वो यही है कि खान साहब को शिफ्ट करे। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को अच्छा कदम करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, अच्छी बात है कि मुज़ाकरात हों ताकि सियासी मसाइल का हल निकाला जा सके। इसी तरह मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकाला जा सकता है। मुलाकात की पेशकश अच्छी है लेकिन इसे संजीदा लिया जाना चाहिए। उम्मीद है कि बानिया पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। हम आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम और डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर कर दिया गया। वोटिंग के मामले पर अपोजिशन का कौमी असम्बली में एहतजाज, वॉक आउट करके चले गए। अपोजिशन का अहम नौइयत की कानून साजी के अमल में अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात को नजरअंदाज करने का इल्जाम। वज़ीर कानून ने कहा, यह तकनीकी कानून है, हम पार्लिमानी लीडर्स को एतमाद में लेकर कानून साजी कर रहे हैं। डिफेंस फोर्सेज की तकर्रियों पर इबहाम खत्म हुआ। मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन का एक साथ चलने का फैसला। मौलाना फजल रहमान की अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली और सेनेट से मुलाकात को तहत अपोजिशन बनाने पर इत्तेफाक कर दिया गया। रहनुमा का बानिया चेयरमैन PTI की सेहत के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार। कहा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सेहत के मामले पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए।
इंसानी और तीबी बुनियादों पर इन्हें फौरी और मुनासिब इलाज की सहूलत फराहम की जाए। मुलाकात में अपोजिशन के साथ हुकूमती रवैये और तर्ज अमल पर भी तशवीश का इजहार। मौलाना फजल रहमान ने गुफ्तगू में कहा कि मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने का फैसला किया है, एक नशिस्त हुई है, मजीद मुशावरत भी होगी, मिलकर एक हिकमत अमली तय की जाएगी। जो इंतहा पसंद TTP की सूरत में हमले करते थे और जो इस किस्म के लैती फराज मजीद ब्रिगेड एक्सेट्रा जो हमले करते थे वो अलग हमले होते हैं। जो नया डेवलपमेंट पिछले चंद सालों में हुआ है या काबुल के फॉल के बाद हुआ है, वो ये हुआ है कि ये अब तंजीमें आपस में कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करती हैं और उनका जो बेस होता है वो मुल्क के पार होता है, वो अफगानिस्तान में होते हैं। उनके जो सूरतकार होते हैं वो बेनुली हमारे हमसाए मुल्क होते हैं या दूसरे ऐसे होते हैं। मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अल्फाज के चुनाव में गलती हुई। कौम परस्तों के हवाले से मेरा बयान दरअसल अलहदगी पसंद कुव्वतों के हवाले से था जो अलहदगी पसंद दहशतगर्दी में मुलविस हैं। उनके सहूलतकार हमारे पड़ोसी मुल्क में हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का बैरिस्टर गौहर से उनकी वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के दौरान करवाने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक पंजाब हुकूमत की तजवीज़ से उसूली इत्तेफाक कर लिया। एलामे के मुताबिक पंजाब हुकूमत मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात कराना चाहती है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदी का अमल मुकम्मल हो चुका। पंजाब में इंतखाबात के लिए बल्दियाती अमल मुकम्मल। वज़ीर बल्दियात पंजाब ने कहा, 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान इंतखाबात ज्यादा मुनासिब होंगे। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ तारीख की बड़ी मुआशी जंग का ऐलान। ट्रंप ने ट्वीट में लिखा कि ईरान अमरीकी पेशकश से फायदा उठाने में नाकाम रहा। ईरान ने मेरा दिया हुआ मौका कबूल नहीं किया। अमरीका ईरान के खिलाफ सबसे तबाहकुन इक़्तिसादी कार्रवाई शुरू कर रहा है। तारीखी इक़दामात ईरान की नक्लो हरकत मफलूज कर देंगे। गैर मामूली पैमाने पर इक़्तिसादी जंग और ईरान को आलमी सतह पर तनहा करना शामिल होगा। ईरान को तिजारती सहूलत फराहम करने वाले मुल्क को भी सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। तेहरान का सहारा देने वाले ममालिक भी पाबंदियों की ज़द में आएंगे। ईरान की बहरिया खत्म हो चुकी, फिजाइया तबाह हो चुकी, फौजी फैक्ट्रियां मलबे में बदल गईं, ईरानी करेंसी बेवकत हो चुकी है। अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी आलमी मईशत के लिए खतरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का सोशल मीडिया पर जारी बयान में ट्रंप को जवाब। अब्बास इराक़ची ने न्यूयॉर्क टाइम्स की अमरीकी कर्जों के $40 ट्रिलियन तक पहुंचने की पोस्ट शेयर कर दी। कहा, मुआशी जंग का ऐलान अमरीका के अपने बहरान से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। नाकाम पॉलिसियों को मजीद आगे बढ़ाना सिर्फ मजीद शिकस्त का बायस बनेगा। ये फैसला दुनिया भर के लिए एक खतरा है। पाकिस्तान और शाम के दरमियान ताल्लुकात में नया दौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शामी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाम की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाक़ाई इस्लामियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म का शाम के साथ ताल्लुकात को सियासी, दिफाई, तिजारती ताउन में बदलने का अज़्म। इस हवाले से गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की भी शामी हममनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और
शामी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू, पाकिस्तान और शाम का बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। दुनिया में अब एक टेक्नोलॉजी के बगैर, एआई के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है, और अगर पुराने तरीक़ों से हम चलते रहे तो फिर वी आर बाउंड टू फेल। मुझे इस चीज़ का इदराक पहले दिन हुआ, इसीलिए हमने हर चीज़ में टेक्नोलॉजी को वीव इन किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी से मदद ली। दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बगैर आजकल कुछ भी मुमकिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, बोली पंजाब को डिजिटल मईशत का मरकज बनाएंगे, पंजाब से बदउनवान अनासिर का खात्मा किया जाएगा। सूबे में तमाम इदारे और महकमे एक क्लिक की दूरी पर मौजूद हैं। मेहनत और खून पसीने की कमाई को रिश्वत की नजर नहीं होने दिया जाएगा। पंजाब में ऐसी हुकूमत भी थी जो मसाइल से गाफिल थी। मरी में बर्फबारी से अमवात हुई लेकिन हुकूमत सोती रही। पंजाब में बारिशें हो रही हैं, इदारे अपना काम कर रहे हैं। बारिशी पानी की निकासी चंद घंटों में हो रही है। पंजाब हुकूमत ने निकासी के लिए पुराना निज़ाम ठीक किया है। सिंध के सीनियर वजीर शरजील इनाम मेमन का पंजाब में बारिशों के बाद की सूरत हाल पर इजहार अफसोस। जारी बयान में कहा, हर मुतासरा इंसान तवज्जो, हमदर्दी और ताउन का हकदार है। यह एक मुश्किल और इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। रावलपिंडी में होने वाली तबाहकुन बारिशों से मुतासरा तमाम अफराद के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का जवाबी वार। जारी बयान में कहा, पंजाब के किसी शहर में बारिश होती है तो चंद घंटों में पानी क्लियर हो जाता है। सिंध में जब बारिश हो तो ज्यादा पानी कई कई दिन खड़ा रहता है। मीडिया को नजर आता है कौन सी हुकूमत बारिश में मुतहरिक होती है और कौन सी हुकूमत बारिश के बाद पानी को देखकर गायब हो जाती है। मीडिया को कोसने की बजाय आप अपने काम पर ध्यान दें। भारत सिफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में कायम पाकिस्तानी हाई कमीशन को सिक्योरिटी खतरे से दो चार कर दिया। ज़राए के मुताबिक नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के बाहर बैरूनी सिक्योरिटी हसार खत्म कर दिया गया। भारतीय हुकाम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर से रुकावटें भी हटा दी। पाकिस्तानी वीजा सेक्शन के बाहर मौजूद अहाता भी तोड़ दिया गया। भारतीय हुकाम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की सिक्योरिटी हटाने की वजह नहीं बताई। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने अमरीकी सफीर के बयान पर एहतजाज किया था। और रूस यूक्रेन की जंग में शिद्दत आ गई। रूस ने एक बार फिर यूक्रेनी दारकूमत कैफ पर मिसाइल दाग दिए। ताज़ा हमलों में 13 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी। रूसी मिसाइल हमलों से कैफ में मुतादिद इमारतों को नुकसान। मिसाइल हमले से 9 मंजिला इमारत में आग भड़क उठी, 7 अफराद हलाक हो गए। रूसी हमलों में स्कूल, बच्चों का अस्पताल, गोदाम और दीगर इमारतें मुतासिर। कैफ में 90,000 से ज़ायद घर बिजली से महरूम हो गए।